ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 10 जुलाई 2022। तो आज भगवान जो मधुबन में एक साकार तन के द्वारा हम सबको अपनी वाणी सुनाने आते हैं, हम सबके मन का कल्याण करने आते हैं, आत्मा को उसके राजा की सीट पर बिठाने आते हैं। तो क्या सुनाते हैं, किस तरह से सुनाते हैं और क्या टाइटल दिया बाबा ने? तो बाबा ने कहा सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी धारण करने वाले। तो कौन सी टाइटल दिया बाबा ने? सफल तपस्वी बनाना है जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करते हैं। तो तपस्वी से यहाँ डरने की बात नहीं है कि हमें तपस्वी बनाया जा रहा है, योगी बनाया जा रहा है, घर बार छोड़ेंगे, सन्यासी बन जाएंगे। नहीं, हाँ सन्यास तो करते हैं, लेकिन अपने विकारों का, अपने कमी कमजोरियों का जो हमें फंसाते हैं, हमारे मन को इतना बांध के रखती है कि हम आत्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते। आत्मा इतना दबी हुई है ना, आत्मा राजा की सीट पर बैठने वाली है और उसको हम गुलाम बना के रखे हैं। हम सब ने यह सुना है ना कि कोई यदि जघन अपराधी है, कुछ बहुत गलत काम कर रहा है, तो लोग को कहते सुना है कि कैसे इसने ऐसा कर दिया, इसकी आत्मा मर गई है क्या, कहते हैं ना। तो आत्मा तो अंदर है, लेकिन आत्मा मरी पड़ी है, आत्मा की बात वो नहीं सुनता। आत्मा गुलाम बन के बैठी है और मन राजा बन गया। मन बेलगाम घोड़े की तरह जो मन में आ रहा है कर रहा है, और मन जब बेलगाम हो जाता है, जब उस पर अंकुश करना हम छोड़ देते हैं और जैसा संग लगता है वैसा उसको रंग चढ़ जाता है। तो सीता जी की क्या हालत हुई थी, सीता जी के बारे में सबको मालूम है ना। उसने अपने प्रभु की आवाज़ नहीं पहचानी और नकली आवाज़ को सच्चा समझ लिया। मारीच ने क्या किया था, मरते समय हे राम इतनी जोर से बोला, या नहीं हे लक्ष्मण कितने जोर से बोला। सीता जी को लगा कि मेरे राम जी लक्ष्मण को आवाज़ दे रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण को लाख मना करने पर भी भेज दिया, और जब लक्ष्मण रेखा पार करके गया कि लक्ष्मण रेखा भी छोड़ दी, तो क्या हर्ष हुआ, रावण ने पकड़ लिया ना। तो वही बात है, आज हम अपने मन को एक लक्ष्मण रेखा में नहीं बांध रहे हैं, एक वैसे ईश्वरीय सीमा के अंदर, किले के अंदर नहीं रख रहे हैं। तभी तो रावण, माया, कमी कमजोरी हमें ऐसा जकड़ लेती है कि हम फिर किसी लायक नहीं रहते हैं। हम इतना उलझ जाते, इतना फंस जाते कि हमारे परिवार, सारे जगह, यहाँ तक कि शरीर में इतने बड़े बड़े रोग हो जाते हैं उसी वजह से, क्योंकि हमने मन को तपस्या द्वारा उसे उस पर अंकुश नहीं लगाया है ना। तो चलिए भगवान हमें क्या बता रहे हैं। तो बाप दादा अपने तपस्वी बच्चों को देख रहे हैं। तो जो तप के लिए निश्चय कर लिए हैं ब्राह्मण बच्चे जो मंथन सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों से भगवान कह रहे हैं, हाँ तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है तपस्या, अपने मन को साधना। तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन रहना। वो एक कौन है? जिसको सभी धर्म के संस्थापकों ने याद किया, ईश्वर एक है, खुदा एक है, वाहिगुरु एक है, एक ओंकार सत्य नाम, सबने उस एक को याद किया। उस एक की याद में लगन में मगन रहना, और उसकी याद ही है ये श्रीमत, ये मुरली। ये मुरली के द्वारा ही हमें बताएगा। मन हमारा पहला पहला बच्चा है, ठीक है, मन हमारा बच्चा है। हम अपने बच्चे को रोने नहीं देते ना। कोई औरत घर में काम कर रही है किचन में, छोटा बच्चा को सुला के आई है और अचानक रोने लगता है, वो दौड़ के जैसे तैसे छोड़ के भागेगी, मेरा बच्चा रो रहा है, और तुरंत उसको चुप कराएगी, उसे दूध पीना होगा या कुछ पेशाब सर्व किया उसको साफ करेगी, फिर अपने काम में लगेगी, सुला देगी। तभी उसी तरह आपका मन फंसा, कोई बात में फंस गया, रोने लगा, दुखी है, चिंता कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसको शांत करो। तो शांत करने की ये विधि है मंथन। मंथन मन को ये लगाम देता है, मन को सही रास्ता दिखाता है ना। तो ऐसा बनना है ना सबको। फिर बाबा ने बोला संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच न हो। संकल्प में भी कोई विकार, कोई क्वेश्चन, कोई दर्द, कोई तनाव, कोई अतीत की बुरी बातें टच ना हो। हाँ, तो इससे भगवान बचाते हैं। और धारण करना अर्थात ग्रहण करना। धारण करना अर्थात ग्रहण करना। मुरली को सुना, अच्छा लगा, पॉइंट हमने मन में डाला, मतलब ग्रहण किया, धारण कर लिया। तो ये तो मोटी बात है, जो कि ब्राह्मण लोग भी संकल्प, मतलब कुछ शरीर से व्यर्थ नहीं छूते, स्वच्छ रहते, हाँ बड़ा नियम कानून मानते, धर्म मानते। लेकिन यहाँ पे सच्चे वैष्णव कौन है? जो अपने संकल्प में भी, मन में भी कोई अशुद्ध संकल्प थॉट से टच न करे। वो थॉट अशुद्ध है जो मेरे मन को फंसा रहा है, जो मेरे मन को ईश्वर से जुड़ने से, किसी की सच्ची बात सुनने से रोक रहा है। तो वो काम कर।
सिर्फ याद में रहना ही तपस्या नहीं है। तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। तो सिर्फ स्वयं की सेवा कर लिए, हमें भगवान मिल गया, हम अच्छी रीति चल रहे हैं, तो क्या यहाँ से कहानी खत्म? नहीं, यहाँ से तो कहानी शुरू हो गई है। और कहते हैं ना, माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। निश्चय रखिए, बीज यदि उत्तम क्वालिटी का डाला हुआ है तो फल तो आएगा ही आएगा, चिंता नहीं करना है ना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं ना। जो विशेष आत्मा होते हैं उनको कहते हैं ना, तो विश्व की धरोहर है, तो भगवान के हम धरोहर है। भगवान हम बच्चों को चुने और हमारे द्वारा सभी को अनुभव करा रहे हैं पवित्रता की पर्सनैलिटी, अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। हर कर्म में महानता और विशेषता। और पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते, व्यर्थ बातों में जाते ही नहीं। हाँ, कहते हैं ना, जैसे कोई चीज़ से आपका कनेक्शन है ही नहीं, उस चीज़ को देखते हुए नहीं देखते हो ना। अब जैसे हम शादी में गए, बफे सिस्टम होता है, तरह तरह के भोजन होता है, कोई नॉनवेज नहीं खाता, कोई प्याज लहसुन नहीं खाता, कोई चाइनीज़ नहीं खाता, हर तरह की चीज़ें होती। तो जिसको जो पसंद होता है वो अपने प्लेट में वही डालेगा। क्यों डालेगा फालतू चीज़ें? उसको खाना ही नहीं, उधर वो जाएगा ही नहीं उस गैलरी में, है ना बड़ी बात। तो उसी तरह से जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसे देखते हुए भी दिख रहा है लेकिन हम नहीं लेंगे, क्योंकि दैट इज़ नॉट माई चॉइस, है ना। तो जैसे रास्ते पर जाते हो कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपका मतलब नहीं है, तो उसे देखते हुए नहीं देखते हो ना। अब हम जा रहे हैं, दिल्ली जाना है, ठीक है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, ट्रेन में, खिड़की से तो काफ़ी सारे साइड सीन गुजर रहे, पहाड़ दिख रहा है, नदी दिख रहा है, झरना दिख रहे हैं, हाँ, खेत दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर गार्डन दिख रहा है, तो क्या हम उतरते हैं वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। हमें पता है ये सब साइड सीन्स है, ये हमारा मंजिल नहीं है, हमें तो सीधा जाना है अपने मंजिल पर, जहाँ गाड़ी रुकेगी वहाँ जाना है। तो ये जीवन की गाड़ी कहाँ रुकेगी? परम धाम जाके रुकेगी। हमारा रास्ता वही है। तो ये सब साइड सीन्स है। हुँ? ये हंगामे, ये पेपर, ये टेंशन, इन सब चीज़ों को जो हमने बोया हुआ है वो सामने आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, हमारा ही बोया हुआ सामने आ रहा है। तो इसके लिए किसको जवाबदेही बनाना है ना। ज़्यादा करके लोग ना ईश्वर को दे देते हैं कि ईश्वर ने ऐसा किया, भगवान ही सब करते हैं। अरे भगवान क्यों करेंगे ऐसा? ये आपके अपने कर्म हैं जो आपके सामने आया है, उसको स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। तो कैसे स्वीकार करना है उसके लिए भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो साइड सीन को देखते हुए भी आगे बढ़ते जाना, ये हमारे काम करनी है। इसको कहा जाता है व्यर्थ बुराई को टच नहीं करना। हमने टच नहीं किया ना, फालतू की चीज़ें नहीं देखी। और ये भी कहते हैं पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष जरूर दिखाई देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा को देखा ना, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट उन्होंने अनुभव कराया सबको। तभी तो इतनी बड़ी संस्था आज 140-45 कंट्रीज में फूलते फलते जा रहा है। कैसे? प्योरिटी की पर्सनैलिटी द्वारा सबको अनुभव हो रहा है, क्योंकि शांति जो है वो यही है, बीज यही है। और जितनी भी धर्म संस्थाएं हैं, जितने भी साधु गुसाई हैं, वो सब इसकी शाखाएं हैं। बीज नहीं, जड़ नहीं तो कोई कुछ भी नहीं। जड़ को याद करो, और वो जड़ आ चुका है, वो बीज रूप आ गए हैं भगवान, तो हमें उनसे जुड़ना है ना। तो ये बात है। फिर बाबा ने कहा अपने आप को व्यक्त से अव्यक्त बनाना है या अव्यक्त से व्यक्त बनाना है। कायदा क्या कहता है? व्यक्त से अव्यक्त, अर्थात व्यक्त मतलब ये शरीर, व्यक्त मतलब जो दिखाई दे रहा है, इन आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो व्यक्त है, जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो दिख रहा है। तो ये शरीर दिख रहा है, और अव्यक्त आत्मा अव्यक्त है। तो अब तुम व्यक्त हो तो तुम्हें अव्यक्त क्यों जाना है ना, शरीर भान से आत्मिक भान में जाना है, आत्मा में टिकना है, तभी तुम परम धाम जाएंगे। हाँ, तो अब व्यक्त से अव्यक्त में जाना है या फिर अव्यक्त से अव्यक्त में ही आना है, या फिर व्यक्त में ही रहना है। कायदा क्या कहता है? बाबा पूछ रहे लॉ क्या कहता है? लॉ तो कहता है कि हमें अब व्यक्त से अव्यक्त क्यों जाना है, क्योंकि अव्यक्त आ गए हैं, भगवान आ गए। तो अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो, क्योंकि परमात्मा और आत्मा का मिलन हो रहा है, ये अव्यक्त मिलन है। हम परमात्मा से तभी मिलन बना सकते हैं जब अपने आप को अव्यक्त कर लें, अर्थात इस देहभान से ऊपर उठ जाए, आत्मा में टिक जाए, आत्मिक गुणों में टिके। आत्मा के गुण सबको पता है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये 7 गुण आत्मा के हैं। इन सातों भाव में जो टिकेंगे वही है अव्यक्त रूप में, है ना। और ईश्वर हमारे अव्यक्त रूप से कैसे मदद करते हैं हम सबको मालूम है कि भगवान, आज हमारा मन इतना कमज़ोर है कि कोई हमारी मदद करता है। कहते हैं ना कि मदद एक ऐसी घटना है
करे तो लोग भूल जाते हैं और न करे तो लोग याद रखते हैं, है ना? ऐसी दुनिया हो गई ना, किसी की मदद करो तो अच्छा काम भूल जाते हैं, और थोड़ा भी कुछ एक गड़बड़ हुआ, 99 में एक भी गड़बड़ हुआ, एक गड़बड़ याद रखेंगे, क्योंकि मन इतना कमज़ोर हो गया है। जैसा उसको भोजन देंगे वो वैसा ताकतवर बनेगा। तो अब हमें सही भोजन सही मात्रा में, स्वयं परमात्मा आ गए देने के लिए, मन को भोजन है। फिर बाबा ने कहा तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो? लेना चाहते हो ना? बाप दादा तो तपस्या की प्राइज देना भी चाहते हैं, या सिर्फ लेना चाहते हो? बाबा कह रहे हैं प्राइज लेना चाहते हो ना, तो क्या करना होगा? तेरा को मतलब सब कुछ मुझे सौंपना होगा, जो भी तुम्हारा है ना वो तेरा कर दो। भक्ति का गीत है ना, तेरा तुझको अर्पण। तो जो बोलते आए अब उसको प्रैक्टिकली यूज करो। सब कुछ मुझे दे दो। और कोई भी बात, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी सत्यता को कोई एकदम काटने के लिए तैयार है, आप पर बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि आप लीक से हटकर हो, आप दुनिया जैसे नहीं हो। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब अपनी तपस्या सिखाई जाती है कि लोग घबरा जाते हैं, जबकि घबराने की कोई बात नहीं है। जनरल लोगों को तो सिर्फ मंथन से सटे रहना है, टच करना है और कुछ नहीं। वृक्ष के पत्ते फल फूल को तो थोड़ी ना कोई मेहनत करना पड़ती, जड़ में जल डाला जाता है, तपस्या जल को करना पड़ेगा, वही जमीन को पकड़ के रखता है। तो कोई एक है जो निमित्त है, आप सब बस टाल टालियों जैसा उससे सटे रहिए, हाँ, ताकि पूरे वृक्ष का भगवान पोषण करते रहे। तो अगर कुछ वैसी विघन की बातें आ रही हैं तो आप, बाबा ने कल की परसों में बोला था ना, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य स्वतः सिद्ध है, सत्य स्वतः सिद्ध है। चलिए एक कथा सुनते। एक बार एक महात्मा जी जो कि बहुत पहुंचे हुए थे, लेकिन ये तो पता है ना, कोई जब बहुत अच्छा काम करने लगता है तो उसके निंदक भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। क्योंकि देखो, कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, घृणा कर रहा है, तो आपको खुश होना है, क्योंकि वो व्यक्ति स्वीकार कर चुका है कि आप उनसे श्रेष्ठ हो। तभी तो वो आपके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, आपको कितना महत्व दे रहा है। कहीं भी चर्चा होती है वो आपकी चर्चा करता है, मतलब आप उसके पसंद हो। हमेशा वो आपको याद करता है, तो है ना बड़ी बात। चलिए कथा सुनते। एक बार एक महात्मा जी को एक राजा ने अपने दरबार में बुलाया, लेकिन उनके बारे में निंदक इतने हो गए थे कि वो लोग भी मतलब प्रदर्शनी में आ गए। सारे लोग आ गए गांव के, मतलब आधे लोग गांव के जो थे इनके अपोजिट विरोध करते थे और आधे लोग इनके समर्थन में थे। तो राजा ने बुलाया, तो जैसे ही वो बैठे महात्मा जी, और जितने निंदक थे वो इनके बारे में बोलने लगे कुछ बुरा बुरा, काफ़ी बोलने लगे, आप ऐसे बोलते हैं, आपको क्या पता, आप तो घर छोड़ दिए हैं, तो आपको कैसे पता कैसे घर में होता है, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रहे थे सब। उसी बीच एक औरत भी उठी, एक माता उठी, महिला, और बोली कि वो तो इतना हाइट कर दी, वो बोली कि महात्मा जी आप कैसे निकल गए, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और आपने मुझे छोड़ दिया। मतलब उनके चरित्र पर भी लांछन। तो जब ऐसा उस औरत ने बोली तो सारे लोग देखने लगे कि बाप रे, ये महात्मा बनता है, ये ऐसा कर्म। सब उनके तो देखने लगा। तो राजा बोले कि क्या ये सत्य है? महात्मा जी से बोला कि आप सिद्ध कीजिए, ये औरत बोल रही है। तो महात्मा जी उठे, उस औरत से बोले, उसकी आंखों में आंखें डाल के, कि क्या तुम ये सत्य कह रही हो? तो जी महाराज, लड़खड़ा रहे, देखो झूठ के तो आवाज़ लड़खड़ाएंगे, लड़खड़ा रही है। तो अच्छा, अगर ये सत्य है तो तुम उधर कहाँ बैठी हो, चलो मेरे साथ, मेरे आश्रम में चलना, वहीं रहना। ऐसा जैसे बोला महात्मा जी ने, बस इसके तो पानी पानी होने लगे। ये लगा कि अब तो पकड़ के मुझे सब महात्मा जी के पास ले जाएगा, भागने लगी। तो जैसे ही वहाँ से भागी तो पेट पर कपड़े बांधी हुई थी, वो तो ढंग करके आई थी उनको झूठा साबित करने के लिए, वो कपड़ा गिर गया और लोगों ने सबने देख लिया। तो देखा, सत्य स्वतः सिद्ध हो गया, क्योंकि महात्मा जी बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि जो सच्चा है उसको डर ही नहीं है। कुछ बड़े से बड़े लांछन लगेंगे लेकिन उसको डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि ईश्वर उनके साथ है, भगवान साथ है ना। आज आपकी तरफ गड़बड़ हो रहा है, आप कुछ फंसोगे, कल वो आपको ऐसे निकाल लेगा जैसे मक्खन में से बाहर, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से सब चीज़ में हम इस तरह स्वीकार करें, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हम उसमें सत्य की नाव पकड़ लेंगे ना, तो खेवैया तो हमारा है ही भगवान, हमें आसानी से बचा लेगा, है ना बड़ी बात। तो इस तरह से भगवान बोलते मेरे नियम पे चलो, तो फिर सारी जिम्मेवारी किसकी? बाबा की। फिर आगे बोला निमित्त बनकर सेवा करो। जहाँ लगाव होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो यह लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर।
जहाँ कहीं भी लगा होगा, देखो जहाँ चीनी गिरा होगा, गुड़ होगा, वहाँ मक्खियाँ तो आएगी ही आएगी, है ना। तो जहाँ लगा होगा वहाँ पर मन जरूर भागेगा। तो चेक करो सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है, सिवाय श्रीमत के कहाँ कहाँ बुद्धि तो नहीं जाती। अगर कहीं जाती है तो यह लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर करो। समझो कि भगवान करवा रहे हैं ये सब कुछ। कोई भी अच्छा कर्म करो तो वो ईश्वर करवा रहे हैं, और कोई बुरा कर्म हुआ तो वो मैंने किया, उसकी जवाबदारी खुद पे लो। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, बुरा कर्म हुआ, समस्या आई, प्रॉब्लम आए तो ईश्वर ने दिया, कोई अच्छा कर्म किए तो वाह वाह मैंने किया, मैं कितना बुद्धिमान, मेरी निर्णय शक्ति तो कमाल है, अपनी तारीफ। तो वहीं पे तो माया आ गई। ये बाबा कह रहे हैं ना, कुछ भी है तो निमित्त समझ कर करो, मेरा नहीं सब तेरा। हाँ, मेरी जिम्मेवारी, ऐसा कहते हो तभी फंसते हो। हम्म तेरा तेरे अर्पण, तो मेरा कहाँ से आया? जब सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया तो वहाँ मेरा कहाँ से हुआ है? हाँ, मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही मैं। कई आत्माओं को परिवार में ऐसा कहते सुनेंगे कि क्या करूँ, मुझे ही करना पड़ता है। तो मेरा कहा तो बोझ हो गया। बाबा का है बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के बन जाओगे। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है, बाबा पूछ रहे हैं, बोझ उठाने की आदत तो नहीं है, 63 जन्म बोझ उठाया है। कईयों की आदत ही होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाए बगैर रह नहीं सकते, आदत से मजबूर है। तो मेरा कहना माना बोझ उठाना, बोझ उठाना मतलब सेवा हम कर रहे हैं तो हल्के मन से करो। भारी मन से कहोगे ना कि मुझे तो करना ही है, मैं ही हूँ, मैं ना करूँ तो कौन करेगा, मतलब कि एकदम बोझिलपने से करना, कि कोई नहीं है तो मुझे मजबूरी में कहना, जो है ना वो बोझ है ना। बोझ नहीं उठाना है, हल्केपन से करो, आपको करना है। और लिफ्ट की गिफ्ट भगवान दे रहे हैं। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा लगता है क्या? कोई गिफ्ट देता है आपको तो उसमें कोई खर्चा लगता है? खरीदने की मेहनत नहीं पड़ती। तो गिफ्ट है ना, यहाँ भगवान हमें गिफ्ट दे रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। हाँ, फिर बाबा कह रहे हैं सदा सभी खुश है या कभी कभी, कभी कभी नाखुश भी होते हो। खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है, बाबा पूछ रहे हैं। माया जीत हो तो क्या माया रंग दिखाती है? हम्म तो बच्चा बन जाओ। कल का गीत क्या था? बचपन के दिन भुला न देना। मतलब जब बच्चा बनोगे ना, भगवान की गोद में रहोगे तो बच जाओगे, माया से बच जाओगे। तो खेल देखो, माया का खेल है, खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार के खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझ कर देखो। देखते देखते हार नहीं जाओ, साक्षी होकर न्यारे होकर देखते चलो। हम्म फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। तो क्या बनना है सबको? तो कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जितना फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ ही, यही याद रखना। चलिए हम सभी वरदान लेते हैं बाबा से। सदा उत्साह में रह, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा उत्साह में रह, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। कैसे बनेंगे? तो ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले। हर एक ब्राह्मण आत्मा के मन में यही संकल्प चलता है कि किस तरह से किसी कमजोर मन को कैसे ताकत दे दे, कैसे कोई रोग शोक से ग्रसित है कैसे उसको सच्चा रास्ता दिखा दें। हाँ, उनकी निराशा को दूर करें। उनका ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही तो आत्मा की सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथावत चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, सेवा, निराशा नहीं। आपके अंदर सेवा की नस नस में चलता रहे। ठीक है। स्लोगन, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। कई आत्मा को होता बीती बातों को पकड़ के बैठ जाते, फलाना ने फलाना दिन ऐसे बोला था, आगे भी बोलेगा। इस डर के बीच में बोला था और बोलेगा, इसके बीच में वो टिके रहते हैं, अपनी बात पे ईगो में टिके रहते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, और वही उनके प्रॉब्लम का जड़ है। बीत गया ना, जो बीता वो बीत गया। भगवान अब आपको मिल गए हैं, अब आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आप इस डर से ऊपर उठ जाओ कि आगे भी वो करेगा। आप लोगे ही नहीं तो वो करेगा कैसे? आप ले रहे हो, आप उसको वैल्यू दे रहे हो, आप अपने विचार को पवित्र नहीं कर रहे हो तब तो वो करेगा ही। और ये भी कहते हैं ना, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तब समझ लिए कि आखिरी चाबी, ये हमारा अंतिम जीवन है ना, ये आखिरी चाबी
हमारे हाथ में आ गई। हम इसे लगा के तो देखें, श्रीमत पे चल के तो देखें। ईश्वर ने हमें दिया है। अब उन सब बातों में कोई मतलब नहीं है, फलना ने ऐसे बोला आगे भी करेगा, हम बच कर रहे, डर कर रहे, बिल्कुल नहीं। अब इन सब बातों से ऊपर बीती को बिंदी लगाओ और बीती बातों से शिक्षा लेकर, सबक लेकर आगे बढ़ो। सावधान रहो, सबको स्वीकार करो, सबके साथ मीठे रहो और खुश रहो, खुशियाँ बांटो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।